हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ कि ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पे फ्यूचर में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है बेहतर रिटर्न जनरेट करने की। बहुत सारे लोगों के पास वीडियोज़ आ रहे हैं तमाम तरीके के, बहुत सारे छोटे भैया टाइप के लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं और अपनी अपनी सजेशन दे रहे हैं। और ऐसे लोग भी वीडियोस बना रहे हैं आज की डेट में जिनके पास ना तो रियल एस्टेट की कोई नॉलेज है, ना उनको कुछ अता पता है रियल एस्टेट के बारे में, फिर भी फर्जी वीडियोस बन रहे हैं कि भाई अपोजिट व्यूज़ है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है, और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक रियलिटी वीडियो भी बना देना चाहिए आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप लोगों को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि देखिए, मैंने जो बातें कही थी यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में, आप मेरे 6 महीने के पहले जाके वीडियोस में देख लीजिएगा, वो कही हुई बातें आज की डेट में एक एक बात सच साबित हो रही है। यमुना के जो रेट्स 40-40 लाख रुपए गिर गए हैं ना, मैंने पहले भी कहा था कि यमुना के रेट चुनाव के बाद गिरेंगे और वो लगातार गिर रहे हैं। और मैं आज की डेट में भी आपको एक बात बोल सकता हूँ कि यमुना में 50,000 रुपये पे भी जाएगी रेट, 60,000 पे तो ऑलमोस्ट पहुँच गया रेट, 50,000 पे भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। क्योंकि यमुना विकास प्राधिकरण जो यीडा अथॉरिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये कालाबाजारी ख़त्म हो। लगातार ये जो कालाबाजारी चल रही थी ना मार्केट में, जो औंधे अनाप शनाप रेट बढ़ाए जा रहे थे, वो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको ख़त्म करना है। इसीलिए देखिए, ये जो RPS 08 2024 लॉन्च की यीडा ने, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इनिशियल उनको मिला था 361 प्लॉट्स का अप्रूवल, और बाद में वो 2000 प्लॉट भी ऐड करना चाहते थे, लेकिन रेरा ने अभी उनको अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन नवरात्रि में जो स्कीम लॉन्च होगी 4000 प्लॉट्स की, उसमें शायद 1000, 1500, 2000 प्लॉट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अब बात आती है अपने पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि भाई आपको यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा में कहाँ पे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है भविष्य के लिए तो ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है। आज की डेट में भी आप देखोगे ग्रेटर नोएडा में 1 रुपए के रेट का डाउनफॉल नहीं आया, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट यहाँ के रेट लगातार ऊपरी जा रहे हैं, कभी कहीं से भी ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज़ के रेट में 1 पैसे को कोई फर्क आया नहीं। यमुना में 40-40 लाख रुपए के रेट डाउन हो गए हैं और ग्रेटर नोएडा में हमेशा रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बातों में नहीं आना, किसी की भी फालतू के यूट्यूबर जिनके पास खुद का ना कोई विजन है, ना खुद की कोई नॉलेज है, ऐसे लोगों की बातों में आपको आना नहीं है। और हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करना है, आपको सही डिसीजन लेने हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि पैसा आप लगाने जा रहे हो, आपके पैसों का सही यूटिलाइजेशन या सही रिटर्न आपको ना मिल पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए, मेरी जहाँ तक बात है, आप मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, जितने साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी कही हुई एक एक बात टू द पॉइंट होती है। हमेशा मैं सच बातों पे बिलीव करता हूँ, सच्चाई बताता हूँ और फेक बातें फैलाता नहीं हूँ मार्केट में। ना कोई स्प्रेड न्यूज़ की ये मार्केट फट गई, ये इसका गुब्बारा फट गया। जिसका जो गुब्बारा फटना था, ईडा का जो गुब्बारा फटना था, वो तो लगातार फट ही रहा है। ईडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ना कि मैंने कभी कहा था कि ईडा कोई मार्केट बुरी है। यमुना एक्सप्रेसवे की कोई मार्केट बुरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट रेट्स पे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है या सस्ते रेट्स पे कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए। और लगातार यमुना एक्सप्रेसवे के पास इतना बड़ा एरिया है ना कि लगातार आपके लिए लगातार स्कीम्स लॉन्च होती रहेंगी और आप सिर्फ वेट करिए, अपनी बारी का इंतज़ार करिए। अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे गई तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ग्रेटर नोएडा से बढ़िया कोई एरिया नहीं, क्योंकि बसी बसाई बस्ती है, एक डेवलप्ड एरिया है, एक ऐसा शहर है जहाँ से सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेट्रो की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें,
अभी मैं बहुत कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक कुछ लोग, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में ना कोई भी एरा गहरा नत्थु खेरा आके मुंह उठा के वीडियो बना देता है, यह हकीकत है। वो बता रहा था जी दिल्ली एनसीआर में टॉप 5 एरियाज कौन से हैं। वो कह रहा पहला एरिया है दिल्ली, दूसरा है गुड़गांव का, तीसरा ये फरीदाबाद, चौथा ये। मैं आपसे ये कहता हूँ आज की डेट में कि दिल्ली एनसीआर में अगर आपको वास्तव में पैसा लगाना है तो सबसे ब्राइट फ्यूचर अगर किसी एरिया का है तो वो है ग्रेटर नोएडा का, बिकॉज ये है यंग। ग्रेटर नोएडा एक यंग एरिया है, सब बुढ़ा गए, सब अर्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। दिल्ली की बात करो, पानी कैसा भरता है आपको मालूम है ना, दिल्ली में कैसा गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली आपको मालूम है। गुड़गांव में 2 घंटे की बारिश में नदियां तैरने लगती हैं, लोग तैर तैर के भागते हैं इधर उधर। फरीदाबाद का हाल आप जानते हो, वो भी उससे कुछ अछूता नहीं है। नोएडा में ट्रैफिक की समस्या है, तो बेस्ट एरिया कौन सा बचता है? ग्रेटर नोएडा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रेटर नोएडा बेस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना कि अगर 4 बादल भी फट गए ना यहाँ पे, तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ ना कोई पानी भरता है ना कोई दिक्कत है, सड़कें टॉप क्लास की हैं, मेट्रो फैसिलिटी है, स्कूल कॉलेजेस की फैसिलिटी है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, स्कूल्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, बढ़िया चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें जो आपको डेली लाइफ के लिए चाहिए, मॉल्स, मेट्रो फैसिलिटी, शॉपिंग मॉल, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। तो ग्रेटर नोएडा में अगर आप पैसा लगेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि रेट अगर आप दिल्ली एनसीआर में कंपैरिजन करोगे ना तो ग्रेटर नोएडा के रेट सबसे कम है। डेवलप्ड एरिया की बात करें जहां पे रहा जा सकता है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ग्रेटर नोएडा का ये है कि ग्रेटर नोएडा में आप डे 1 से रहना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको रहना है तो आप रह भी सकते हो, कभी भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए मेरे एक एक पॉइंट टू द क्लियर होते हैं, टू द पॉइंट बातें करता हूँ मैं। फेक वीडियोस बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ कि कुछ भी दिखा के लोगों को कुछ भी परोस दिया जाए। तो ऐसे बकवास लोगों से बच के रहिए जो फालतू की और फेक न्यूज़ फैलाते हैं ना मार्केट में, उनसे बच के रहिए। और अगर आपको कंपैरिजन करना है ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में रीसेल में प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए, तो बेस्ट आंसर यही है कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का आज की डेट में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और फ्यूचर में भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जब तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं आता, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट आएगा तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी लोग ग्रेटर नोएडा को तब भी देंगे। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।